Anamika. Today's in lecture we can discuss about the data transmission. ठीक है. Firstly, we know that what is data transfer. In data transfer, there are two types. First is parallel data transmission, and second is serial data transfer. One by one, we can define the parallel data transmission and a serial data transmission. डेटा ट्रांसमिशन में आपके ये दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज पैरेलल डेटा ट्रांसफर. एंड सेकंड वन इज सीरियल डेटा ट्रांसफर. In serial data transfer, they contain two types. First one is synchronous and asynchronous. जो डेटा ट्रांसफर है सबसे पहले वो टू पार्ट्स को कंटेन करते हैं. पहला है आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफर, दूसरा है सीरियल. सीरियल में क्या होता है कि ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर को कंटेन करता है. ठीक है. तो इसमें आपका पहले क्या है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और एसिंक्रोनस. अब एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे कि पैरेलल डेटा ट्रांसफर क्या होता है, सीरियल डेटा ट्रांसफर क्या होता है, और जो सीरियल में आपके क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. ठीक है. इन दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसफर. पैरेलल डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, पैरेलल डेटा ट्रांसफर में आपका आप सबसे पहले डेटा ट्रांसफर करते हैं कैसे, सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है. सोर्स टू डेस्टिनेशन हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और ये आपका सीरियल वाइज यानी कि ये एक पैरेलल वाइज में क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है. किस पैरेलल वाइज में डेटा को ट्रांसफर करता है, किस फॉर्म में, बिट बाय बिट. यानी कि जितने भी अब देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं. डेटा ट्रांसफर में हम लोग सबसे पहले पैरेलल को देखते हैं. पैरेलल में क्या होता है कि जब भी हम लोग डेटा कोई भी ट्रांसफर करते हैं वो कहाँ से जाता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है. सोर्स टू डेस्टिनेशन. कहाँ जाएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन. और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा आपका डेटा ट्रांसफर होगा पैरेलल फॉर्म में. यानी कि यहाँ पे ये बहुत सारे वायर्स को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 8 बिट लिया है. 8 बिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कितने वायर्स को कंटेन करेगा, 8 वायर्स को. ठीक है. अगर हम लोग तो अब इसमें देखिए ये आपका हो गया सोर्स
सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या करना, आपको डेटा ट्रांसफर करना। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें आपके बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं, और जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इसको आप बिट बाय बिट करते हैं। जब भी आप ट्रांसफर डेटा करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, बिट बाय बिट, यानी कि हमने कोई 8 बिट ले लिया, ठीक है, कोई 8 बिट डेटा ले लिया। फॉर एग्जांपल में 1010111101, ठीक है, हमने क्या लिया 8 बिट, ठीक है, हमने ये 8 बिट आपका 8 बिट ले लिया। इसमें क्या है 10101110, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो आपका डेटा है, ठीक है, ये जो बिट मैंने अभी आपको बताया कि ये एक तो आपके पैरेलल लाइंस को कंटेन कर रहा है, दूसरा ये कि इसमें आपके बहुत सारे वायर्स कंटेन है, और तीसरा ये कि जो भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो वो किस फॉर्म में होता है, बिट फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बिट कितने बिट लिए, हमने 8 बिट लिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने बिट्स लेते हो। तो हमने यहाँ पे 8 बिट लिया, 8 बिट में आपका क्या हो रहा है कि हमने उसमें 10101110 इतने हमने 8 इतने बिट्स को लिया है। जब हमने इतना बिट्स लिया है तो अब ये क्या करेगा, ये 101010 यानी कि ये एक साथ क्या करेगा, डेटा को ये ट्रांसफर कर सकता है पैरेलली, ठीक है क्या, क्योंकि ये वायर्स जितने भी हैं आपके क्या है एक दूसरे से पैरेलल है। तो जब वो डेटा ट्रांसफर करेगा तो वो एक बार में डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो अब जब भी ये डेटा ट्रांसफर करता है बिट बाय बिट फॉर्म में करता है, ठीक है, यानी एक एक करके मतलब अब एक एक करके डेटा को ट्रांसफर करेगा इन पैरेलल वे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफर। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 8 बिट्स ले रहे हो तो ये आपका 8 बिट वायर्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा, यानी कि यहाँ पे आपका 8 वायर्स क्या होगा, तो लगेगा, मतलब कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 8 बिट लिया था 1010, तो अब हमने यहाँ पे कितने वायर्स आपके कनेक्ट हुए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वायर्स भी आपके कनेक्ट होंगे। जितने बिट्स लेंगे उतने आपके क्या होंगे, वायर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल n बिट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल n बिट्स लेते हैं हम लोग डेटा, ठीक है, n बिट्स ऑफ डेटा हम लोग लेते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, ये n बिट्स ऑफ वायर भी क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। अगर आप n बिट्स ऑफ, अभी हमने यहाँ पे 8 बिट्स लिया था तो 8 वायर्स आपने क्या किया था, कनेक्ट किया था, और इसमें क्या ये क्या था कि पैरेलली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो पैरेलली में पैरेलली क्या करता है कि डेटा को ट्रांसफर करेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 8 हमने बिट लिया था तो 8 वायर्स भी हमने कनेक्ट किया, बट अब जहाँ हम n बिट्स की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ हम लोग n बिट्स की बात करेंगे वहाँ पे आपका n बिट्स ऑफ n नंबर्स ऑफ वायर भी क्या होगा, आपका यूज होगा, ठीक है। जितने आपके बिट्स होंगे उतना आपका नंबर ऑफ वायर्स होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग पैरेलल में सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर करते हैं वो हमेशा बिट बाय बिट फॉर्म में डेटा आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, इसमें पैरेलल में parallel at a time data is being sent। फिर आपका दूसरा पॉइंट है each lines carries 1 bit अब इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज देखते हैं। अभी मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम में अभी बताया था
कि डेटा क्या होता है आपका पैरेलली ट्रांसफर होता है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पैरेलल एट ए टाइम डेटा इज बीइंग सेंड, यानी कि पैरेलली आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक बार में सेंड कर सकते हैं, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। फिर इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है, ईच लाइन कैरीज वन बिट, यानी कि जितनी आपके लाइंस है, यानी कि जितने भी आपके लाइंस या वायर्स लगे हुए वो क्या कंटेन करेगा, एक एक बिट्स, ठीक है, हमने 8 बिट यूज किया था, यानी कि वन वायर आपका क्या करेगा, 1 बिट्स को कंटेन करेगा। फिर आपका है लास्ट है 8 बिट्स आर सेंड टुगेदर, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं तो जिसमें आपकी 8 बिट्स थी तो वो क्या होगा, वो एक ही बार में मतलब जो 8 वायर्स लगे वो क्या करेंगे, एक ही बार में डेटा को सेंड करेंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, तो ये आपके सारे क्या होते हैं, पैरेलल डेटा ट्रांसफर। पैरेलल डेटा ट्रांसफर में आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका सीरियल डेटा ट्रांसफर। सीरियल डेटा ट्रांसफर में मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके उसे भी देखेंगे, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सीरियल डेटा ट्रांसफर होता क्या है, ठीक है। अब इसका हम लोग डेटा ट्रांसफर का हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, हैंडलिंग मेनी वायर्स इज डिफिकल्ट, हैंडलिंग many wires is difficult, ठीक है। अब एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। Time required is only one cycle for data transfer, fast data transmission। अब देखते हैं कि पैरेलल में आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। हैंडलिंग मेनी वायर्स इज डिफिकल्ट, यानी कि एक बार में बहुत सारे वायर्स को हैंडल करना क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में क्या करते हैं कि वो एक साथ ही सारे डेटा को सेंड करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। और एडवांटेजेस ये है कि वो एक साइकिल में, ठीक है, यानी कि एक साइकिल में वो क्या कर रहा है, सारे डेटा को एक बार में सेंड कर दे रहा है, यानी कि हमने जो 8 बिट लिया है, 8 बिट के डेटा को वो 1 बाइट में करके एक ही बार में क्या कर रहा है, सेंड कर दे रहा है। यानी कि आपको पता है कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट जो आपका होता है 1 बाइट के वो इक्वल होता है। तो जो आपका 1 बाइट यानी कि जो आपके 8 डेटा बिट्स है वो एक बार में क्या कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर दे रहा है। तो ये है आपका पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अब क्या है नेक्स्ट आपका टॉपिक, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन।
अब देखते हैं, इससे पहले हमने पैरेलल में देखा था, पैरेलल में क्या हो रहा था कि सारे वायर्स क्या कर रहे थे, जितने भी बिट्स है वो वन बाइट में कन्वर्ट होकर डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में इसमें भी आपका क्या होता है, डेटा सेंड होता है कहाँ, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इसमें हम लोग डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, वन बाई वन, यानी कि पहले आपका पैरेलल में क्या हो रहा था कि बिट वाइज में आपका क्या हो रहा था, डेटा सेंड हो रहा था, ठीक है, एक बार में। बट आपका इसमें क्या होता है सोर्स में, कि जितने भी आपके बिट्स हैं, बिट्स ऑफ द डेटा, ऑल द बिट्स ऑफ द डेटा आर ट्रांसमिटेड आफ्टर द अदर इन ए सिंगल वायर, यानी कि एक सिंगल वायर में क्या होता है कि आपका सारा डेटा क्या होगा, सेंड होगा। इसके पास कितने वायर्स कनेक्टेड होंगे, सिर्फ एक, सिंगल। ठीक है, इसी वायर्स के थ्रू क्या करेगा, ये डेटा को आपका सेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, डेटा सेंड, सबसे पहले जब भी हम लोग डेटा सेंड करेंगे आपका सीरियल में क्या है कि ये सिर्फ एक वन वायर्स को कंटेन करता है। उस वन वायर्स के थ्रू क्या करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक अपना डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे ये मतलब कैसे ये डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। सबसे पहले जब ये अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका वन वैल्यू क्या होगा, डेस्टिनेशन तक जाएगा, जीरो जाएगा पहले, फिर जीरो के बाद आपका वन जाएगा, वन के बाद जीरो, यानी कि ये आपका पहले जीरो जाएगा, जीरो के बाद वन, वन के बाद जीरो। ठीक है, ऐसे करके आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू जितनी है आपके लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू, वो क्या होगा, एक दूसरे में जाके सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब ये देखिए जैसे पैरेलल और सीरियल कन्वर्टर में ये था कि कोई भी हम डेटा क्या कर रहे थे, सोर्स टू डेस्टिनेशन हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा सेंड कर रहे थे। ठीक है, इसमें आपने देखा कि आपका डेटा कैसे सेंड हो रहा है, और पैरेलल में ये था कि इसमें आपके बहुत सारे वायर्स कंटेंट थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक वायर तो है, बट क्या है, सिंगल वायर है। अब वो क्या करेगा कि जितने भी बिट्स है उसको एक एक बार में वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। सबसे पहले आपका, और इसमें ये लिस्ट सिग्निफिकेंट है, देन सबसे पहले ये जीरो को करेगा, फिर वन को करेगा, फिर जीरो, फिर वन 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 वन, फिर जीरो जीरो तक ये क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। यानी जीरो आपका क्या है, यहाँ जाके डेस्टिनेशन, तो फिर वन तक, फिर जीरो जाएगा, फिर वन जाएगा, फिर वन, फिर जीरो, जीरो जीरो। तो अब ऐसे क्या करेगा, ये डेटा को ट्रांसफर करेगा। ये आपका होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सीरियल डेटा ट्रांसफर का। कोई भी अगर हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का, तो इससे पहले पैरेलल में आप पैरेलल का अगर एग्जांपल लोगे तो उसमें आपका ये था कि डेटा ट्रांसफर कंप्यूटर टू प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर से आप क्या करोगे, प्रिंटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो वो एग्जाम्पल था आपका पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का। और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें जब भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा, किसमें होगा, कंप्यूटर से कंप्यूटर ले सकते हैं। ठीक है, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में क्या करेंगे, डेटा को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ये है कि इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन में आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत यूजफुल होता है आपका। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और आपने देखा कि कैसे क्या हो रहा है डेटा ट्रांसफर आपका, कैसे हो रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम लोग कैसे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में देख लेते हैं, नंबर ऑफ वायर्स, number of wires, so less complexity, और डिसएडवांटेजेस में है
अब देखिए इसका एडवांटेजेस क्या है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का, कि नंबर ऑफ वायर्स स्टोर लेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या था कि हम लोग पैरेलल में बहुत सारे वायर्स का यूज कर रहे थे, यानी कि जितने बिट्स होंगे उतने आपके क्या होंगे वायर्स यूज हो रहे थे, जिससे क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही थी। बट आपका जो सीरियल डेटा ट्रांसफर है इससे आपको ये प्रॉफिट है कि इसमें आप सिंगल वायर लगाते हो, ठीक है, एक सिंगल आपने वायर लगाया, उसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो यानी कि एक वायर के थ्रू आपको क्या हो रहा है सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हुआ इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम होगी एज कम्पेयर टू पैरेलल, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस में देखते हैं, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो, इसलिए डेटा ट्रांसमिशन रेट स्लो होता है, क्योंकि जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो क्या कर रहा है वन बाय वन डेटा को क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि वन बाय वन क्या करेगा डेटा को ट्रांसफर करेगा। और पैरेलल में क्या होता है कि वो इक्वली एक बार में सारे डेटास को, यानी कि वन साइकिल में 8 बिट्स डेटा को ट्रांसफर कर रहा था सोर्स टू डेस्टिनेशन। बट जब आप सीरियल की बात करते हैं तो सीरियल में जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो एक एक बिट करके क्या करेगा डेटा को ट्रांसफर करते हो, तो जिससे वो है उसकी जो रेटिंग होती है काफी स्लो होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। आई होप सो पैरेलल डेटा ट्रांसफर एंड सीरियल डेटा ट्रांसफर आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखते हैं जब सीरियल डेटा की बात करते हैं तो सीरियल डेटा ट्रांसफर में मैंने आपको पहले बताया था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होते हैं डेटा ट्रांसफर प्रेजेंट होते हैं सीरियल में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है। सिंक्रोनस इसमें भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं कहाँ से सेंडर टू रिसीवर यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे आपका सेंडर है और यहाँ पे क्या है आपका रिसीवर। और सिंक्रोनस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जब भी ये डेटा सेंड करता है ये हमेशा ब्लॉक वाइज में डेटा को सेंड करता है। फॉर एग्जांपल में देखते हैं इसका एक डायग्राम है, ये ब्लॉक वाइज में क्या करेगा डेटा को ट्रांसफर करता है। इसके पॉइंट्स हैं bytes are transmitted as blocks contain no start and stop bits are used clock pulse is used for transmission of data।
अब इसमें हम लोग सिंक्रोनस की बात करते हैं सीरियल में। सीरियल में जब भी हम लोग सिंक्रोनस की बात करते हैं, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर, इसमें क्या होगा कि ये हमेशा ब्लॉक वाइज में बिट्स को कंटेन करता है, यानी कि ये जितने भी आपके बिट्स है, यानी 8 डिजिट का जो बिट है वो किसमें डेटा को ट्रांसफर करता है, 1 बाइट में कन्वर्ट करने के बाद उस डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं पॉइंट साइज देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एक सेंडर लगा हुआ है, एक दूसरा क्या रिसीवर। तो जब भी ये डेटा को ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे जब भी ये 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ और ये 8 बिट आपका यहाँ, तो जब भी डेटा को ट्रांसफर करेगा हमेशा ये क्या किस फॉर्म में करेगा, ब्लॉक वाइज में, यानी कि ये 1 ब्लॉक कंटेन कर रहा है। ये आपका क्या है, ये 1 ब्लॉक। ठीक है, पहले 1 ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करेगा, फिर ये सेंड करेगा, फिर ये सेंड करेगा, मतलब एक बार में क्या कर रहा है, तीनों डेटा सेंड करेगा किस फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 8 डिजिट को ये कंटेन कर रहा है, 8 बिट को ये कंटेन कर रहा है, यानी कि ये 1 बाइट आपका हो रहा है। ठीक है, एक ब्लॉक क्या कंटेन करेगा, 1 बाइट, फिर 1 बाइट कंटेन करने के बाद वो डेटा को ट्रांसफर करेगा। इसमें सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। बाइट्स आर ट्रांसमिटेड एज ब्लॉक कॉन्टिन्यूसली। जो फर्स्ट पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक जो कंटेन कर रहा है 8 बिट्स मतलब कि 1 बाइट, तो जब ये 1 बाइट मतलब सारे एक एक करके डेटा को ट्रांसफर कर देगा सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, फिर दूसरा है आपका नो स्टार्ट एंड नो स्टॉप बिट्स आर यूज्ड। तो इसमें आपका क्या होगा, ना स्टॉप होगा और ना ही स्टार्टिंग पॉइंट्स होगा इसमें बिट्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्लॉक पल्स इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। हम लोग क्लॉक पल्स का यूज करते हैं किस लिए, कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, सेंडर टू रिसीवर या फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो हमें क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके थ्रू हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं सिंक्रोनाइजेशन के, या सिंक्रोनमस बोल सकते हैं। इसको एक एक करके पॉइंट वाइज में देख लेते हैं। इसमें कि आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन मीडियम है, दूसरा यहाँ पे क्या है, एक रिसीवर है। ठीक है, यानी कि डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अब इसमें देखते हैं ट्रांसमीटर क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को सेंड करेगा। ट्रांसमीटर सेंड डेटा टू रिसीवर। ठीक है, जो ट्रांसमीटर है सबसे पहले क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा डेटा कहाँ से, ट्रांसमिशन के थ्रू। ठीक है, रिसीवर विल काउंट द नंबर ऑफ बिट्स सेंड बाय द ट्रांसमीटर। अब क्या करेगा, जो आपका रिसीवर है, रिसीवर विल काउंट the number of bit sent by transmit। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिसीवर क्या काउंट करेगा कितने बिट्स उसने डेटा को सेंड किया, यानी कि कितने बिट्स का ये आपका क्या हो रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये किसका काम है, रिसीवर्स का काम है। अब तीसरा पॉइंट है रिजेंबल्स टू बाइट्स। रिजेंबल्स टू बाइट में ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा जितने भी आपके 8 बिट्स है, यहाँ पे 8 बिट्स जो भी है उसको क्या करेगा, 1 बाइट्स में कन्वर्ट करके क्या करेगा, ब्लॉक वाइज में डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 4 पॉइंट में क्या करता है कि हम लोग इसमें हम लोग क्लॉक पल्स का यूज करते हैं। क्लॉक पल्स का यूज करके हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से, सोर्स टू डेस्टिनेशन या फिर आप सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो इसमें क्लॉक पल्स का आप लोग यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसके बाद एक दो और पॉइंट्स है।
टाइमिंग सिंगल मस्ट बी एक्यूरेट. Must be accurate. Fastest method. अब इसमें देखते हैं अब कि डेटा सिग्नल्स इज यूज्ड. अब डेटा सिग्नल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं कि जब भी सेंडर्स क्या करते हैं डेटा मतलब जब भी सेंडर या फिर सोर्स सेंडर्स बोल सकते हैं, जब भी सेंडर्स क्या करेगा डेटा को सेंड करेगा तो वो एक सिग्नल जनरेट करता है ताकि रिसीवर्स उसको क्या करे रिसीव कर ले डेटा को. ठीक है. दूसरा है आपका टाइमिंग सिंगल मस्ट बी एक्यूरेट. अब जब भी आप मतलब डेटा सेंड कर रहे हो तो तुरंत होना चाहिए कि सेंडर के थ्रू जब डेटा सेंड हो रहा है तो अब रिसीवर्स के थ्रू उस डेटा को तुरंत रिसीव किया जाए. तो वो जो टाइमिंग होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए कि जब भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं रिसीवर्स क्या करें रिसीव करें. और ये आपका फास्टेस्ट मेथड होता है. फिर इसमें क्या होता है नो गैप बिटवीन द डेटा, मतलब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता है डेटा सेंड करने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अब इसमें ये देखते हैं क्योंकि कोई भी डेटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है. जब हम लोग ट्रांसफर डेटा करते हैं तो तीनों क्या करता है एक ही बार में आपका डेटा जाके रिसीवर्स के पास पहुंच जाता है. किस फॉर्म में ब्लॉक के फॉर्म में. ठीक है. एक बार में ये ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा कि एक ही वायर्स में डेटा क्या करेगा तीनों जाके आपके डेटा सेव हो जाएंगे रिसीवर्स के पास. मतलब रिसीवर्स क्या करेगा डेटा को कंटेन कर लेगा. और अभी मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करेगा ब्लॉक के फॉर्म में. ठीक है. और सब इसका हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं तो सबसे इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होगा आपका अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर. तो सिंक्रोनस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले सकते हैं, चैट्स ले सकते हैं. तो जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हो, जब आप कॉल करते हो तो वो एट ए टाइम क्या करता है रिस्पॉन्स करता है. ठीक है. तो वो भी आप एक तरह का मीडियम हो गया सेंडर टू रिसीवर या सोर्स टू डेस्टिनेशन. जब भी आप उसमें क्या होगा कि 2 पर्सन कनेक्टेड होते हैं. फर्स्ट पर्सन क्या करेगा कम्युनिकेट करेगा सेकंड पर्सन से. ठीक है. तो ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिंक्रोनस का. और दूसरा एग्जांपल में आप चैट लेते हैं. अगर आप जब भी किसी भी इंसान को मैसेज करते हो, किसी भी बंदे को मैसेज कर रहे हो, फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जब भी आप मैसेज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट सिस्टम है डेटा ट्रांसफर करते हैं किसको सेकंड वाले सिस्टम को. ठीक है. तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट. Okay, thank you so much.